अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम बात करने वाले हैं हश्तम जमात के तलबा के बारे में। तो देखिए बच्चों, आपके सामने आपकी दरस खिताब यानी साइंस की दरस खिताब दिखाई गई है। जैसा कि आप जानते हो कि आपके दो पार्ट्स, साइंस के दो पार्ट्स दिए गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुआम, जिसमें बायोलॉजी यानी इल्म तबीयत, इल्म कीमिया और इल्म हयातियात में तकसीम किया गया है। आपको कुल 18 बाब हैं। पार्ट 1 में 9 बाब हैं और पार्ट 2 में 9 बाब दिए गए हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि पहले पार्ट में यानी हिस्सा अव्वल की किताब में आपको पढ़ना है फसली पैदावार और इंतज़ाम, जिसको हम केमिस्ट्री से लिया जाएगा। दूसरे में है खुर्द उज़्वे, दोस्त और दुश्मन, यानी ये बायोलॉजी से। तीसरा बाब जो है तालीफी रेशे और प्लास्टिक्स, जिसमें हम कपड़ों के बारे में या उसकी खुसूसियात के बारे में पढ़ेंगे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। मादे में हम धात और गैर धात के बारे में मुताल्ला करेंगे। बाब नंबर 5 है कोयला और पेट्रोलियम, जो कि केमिस्ट्री से होगा। बाब नंबर 6 पौधों और जानवरों का तहफ़्फ़ुज़, जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में और साथ ही साथ जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में मुताल्ला करेंगे। 7वां बाब कुव्वत और दबाव, जो कि फिजिक्स से होगा यानी इल्म तबीयत से बच्चों। 8वां बाब रगड़ यानी फ्रिक्शन जो होगा वो फिजिक्स से लिया जाएगा। बाब नंबर 9 आवाज यानी साउंड, ये भी इल्म तबीयत या फिजिक्स से होगा। तो यहाँ पे कुल 9 बाब दिए गए हैं और ये पार्ट 1 का सिलेबस यहाँ पर है। अब यहाँ पे पार्ट 2 बच्चों यानी हिस्सा दुआ में यहाँ पे जो पहला बाब आएगा वो चैप्टर 10 से, यानी वहां पे 9 बाब हो गए थे, यहाँ से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यानी कुल हो गए कितने 18 बाब। तो यहाँ पे पार्ट 2 में यहाँ पे हिस्सा अव्वल करके दिया गया है। ये हिस्सा अव्वल नहीं बल्कि क्या है, पार्ट 2 है। एहतराक और लो में कंबशन एंड फ्लेम हम पढ़ेंगे, जो कि केमिस्ट्री से होगा। और दूसरा बाब जो है यानी चैप्टर नंबर 11 खुलिए, इनकी साख्त और काम, जो कि बायोलॉजी से होगा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तीसरा बाब यानी चैप्टर नंबर 12 जानवरों में तौलीद यानी बायोलॉजी। चौथा बाब चैप्टर नंबर 13 नौजवानी की आमद यानी बायोलॉजी से होगा, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। 5वां बाब चैप्टर नंबर 14 बरकीरों के कीमियाई असरात, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बच्चों यानी केमिस्ट्री से होगा। 6वां बाब यानी चैप्टर नंबर 15 कुछ कुदरती मज़ाहिर, सम नेचुरल फिनोमिनॉन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 7वां बाब चैप्टर नंबर 16 रोशनी यानी लाइट यानी फिजिक्स से लिया जाएगा। यहाँ पर 8वां बाब यानी 17वां बाब जो होगा सितारे और निज़ामे शमसी, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, जो कि फिजिक्स यानी इल्म तबीयत से होगा। 9वां बाब चैप्टर नंबर 18 हवा और पानी की आलूदगी, यानी ये किससे होगा, बायोलॉजी से लिया जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमारे दरस खिताब में यानी कितने बाब अबवाब शुमार है और हमें क्या क्या पढ़ना है। ये बच्चों ये दरसी किताबें पार्ट 1 और पार्ट 2 के साइंस की दरसी किताबें आप KTBS साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा बच्चों। तो चलिए पहला पार्ट 1 का फसली पैदावार और इंतजाम चैप्टर नंबर 1 हम आज पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों ज़माने कदीम से इंसान खाना बदोश होता हुआ आया है, यानी वह अपने ग़िज़ा की तलाश में या फिर रहने के लिए तलाश में यहाँ से वहाँ दौड़ता रहता था। मगर एक वक्त ऐसा आ गया कि वो अपनी
अपने आप को एक जगह उसने सेटल कर लिया, एक जगह वो रहने लगा। जब वो एक जगह रहने लगा तो उसको ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ी। जैसा कि हम जानते हैं हर एक जानदार के लिए ग़िज़ा बेहद ही ज़रूरी है। ग़िज़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ग़िज़ा से ही तवानाई हासिल होती है बच्चों। तो अब यहाँ पे एक बढ़ती हुई आबादी को ग़िज़ा फराहम करने के लिए मखसूस तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस तरीके को ज़िराअत कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग़िज़ा जो है हर जानदार की ज़रूरत है। तो ग़िज़ा हमें कहाँ से मिलती है? ग़िज़ा हमें प्लांट्स यानी पौधों से हासिल होती है और जानवरों से भी हासिल होती है। तो हम लोग यहाँ पर पहले पौधों की बात करेंगे। तो पौधे अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं बच्चों। शुआई तरकीबी के ज़रिए पौधे अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं और वही ग़िज़ा को हैवानात हासिल करते हैं। तो ज़्यादा तफसीलन ना जाते हुए एक बढ़ती हुई आबादी को ग़िज़ा फराहम करने के लिए मखसूस ज़राअती तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा बढ़ रही है, इंसानों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसको हम क्या करना चाहिए? एक साइंटिफिक तरीकों के ज़रिए, साइंस के तरीकों के ज़रिए खेती बाड़ी करना बेहद ज़रूरी हो गया है। तो अब यहाँ पे अब फसल किसे कहते हैं? फसल यानी क्या है? खेतों में क्या उगाई जाती है? खेतों में फसल उगाई जाती है। तो ये फसल क्या है? किसी जगह पर उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधे फसल कहलाते हैं। यानी किसी जगह क्या हो गया? एक कौन सी जगह हो गई? ये खेत हो गए। किसी जगह पर उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधों को फसल कहलाते हैं। अब फसल दो तरह की है। हमारे हिंदुस्तान जो है वो बहुत, उसका मौसम बहुत ही मोतदल है। इसमें हर तरह की फसलें उगाई जाती हैं। तो ये जो फसल है ऐसे तो बहुत सारे अक़साम की फसल है, मगर मौसमों के ज़मरों से देखा जाएगा यानी किस वक्त कौन सी फसल उगाई जा रही है, उसके बुनियाद पर फसल को दो अक़साम में तकसीम किया गया है। एक है खरीफ फसलें और दूसरा है रबी फसलें। अब ये जो है खरीफ फसलें बच्चों, अब खरीफ फसलें किसे कहते हैं? सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि हमारे इसमें बारिश का मौसम कब शुरू होता है? क्या आप बता सकते हो बारिश का मौसम कब से कब तक होता है? हमारे यहाँ मानसून कब आता है बच्चों? हमारे यहाँ पे जो मानसून है वो जून के महीने में आता है। जून के महीने में आता है। तो जून से लेकर, हम यहाँ पे लिखेंगे जून से लेकर कब तक रहता है? सितंबर तक। जून से लेकर सितंबर के मौसम में यानी बारिश के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? खरीफ फसलें कहलाती हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी है? आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसी कौन सी फसल है जिसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है? सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है चावल। चावल को हम क्या कहेंगे? धान। जब चावल उसके छिलके में पाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? बीज में धान कहलाता है। उसके अलावा कौन सा, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा आएगा? चावल के बाद आएगा मूंगफली यानी सेंगा, मूंगफली, फिर कपास, इसके अलावा मक्का। और मक्का यानी क्या? जो भुट्टा होता है ना उसे मक्का कहेंगे। सोयाबीन वगैरह जो है खरीफ फसलों की मिसालें हैं। अब रबी फसलें, रबी फसलें क्या हैं? खरीफ और रबी क्रॉप्स। अब रबी फसलें
जो कि मौसम सरमा यानी ठंडी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? रबी फसलें कहते हैं, जिसको अक्टूबर से लेकर मार्च तक उगाई जाती हैं। अक्टूबर से लेकर मार्च तक उगाई जाती हैं, इनको रबी फसलें कहते हैं। अब इनकी मिसालें कौन सी हैं? अब इनकी मिसालों की तरफ हम आएंगे तो सबसे पहले गेहूं। सबसे पहले कौन सी होगी? गेहूं, चना, मटर, अलसी और सरसों यानी राई जो है, ये किसकी मिसालें हैं? रबी फसलों की मिसालें हैं। देखिए बच्चों, हमारे घरों में जो गेहूं आता है, जिससे हम आटा बनाते हैं और रोटी बनाते हैं, ये गेहूं या फिर हम जो चावल खाते हैं, ये चावल या फिर धान, ये किन किन मराहिल से होकर गुजरता है, किसान कितनी मेहनत करता है, एक के बाद दिगरे हम अब देखेंगे कि फसल उगाने में कौन कौन से ज़राअती तरीके शामिल हैं। ज़राअती तौर तरीके के मराहिल या फिर फसल उगाने के मराहिल। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये करेंगे, किसान क्या करता है बच्चों? सबसे पहले खेत होता है, तो खेत में मिट्टी पाई जाती है, तो सबसे पहले किसान को क्या करना चाहिए होगा? मिट्टी की तैयारी करनी होगी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब मिट्टी की तैयारी के बाद किसान को क्या करना चाहिए? किसान को बुआई करनी होगी, यानी बीज बोना होगा। फिर किसान को क्या करना होगा? बुआई के बाद क्या करना होगा? खाद और फर्टिलाइजर्स मिलाना होगा। फिर चौथे नंबर पर किसान को क्या करना होगा? आबपाशी, यानी उस उगती हुई फसल को मखसूस मिकदार में और वक्फों में क्या देना होगा? पानी देना होगा। पांचवें मरहले में वीड, यानी जो गैर जरूरी पौधे जो उग आते हैं फसल के साथ, उसको वीड कहते हैं। वीड या फिर खरपतवार से फसल की हिफाजत करनी होगी। फिर छठे पर, उसके बाद फसल उगाती है, अच्छी फसल उगाती है, तो फसलों की कटाई करनी होगी। अब फसल की कटाई हो गई, फिर आखिर में जब फसल की कटाई होने के बाद बीजों को अलहदा किया जाता है, तो उसके बाद उसको स्टोर करना होगा, यानी इसकी जखीरा साजी। ये क्या है? मिट्टी की तैयारी, बुआई, खाद और फर्टिलाइजर मिलाना, आबपाशी, वीड से फसल की हिफाजत करना, फसलों की कटाई, जखीरा साजी, ये 7। बुआई, अब थोड़ा बहुत हम इंग्लिश की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मिट्टी की तैयारी को क्या कहेंगे? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बुआई यानी बीज को बोना, यानी सोइंग ऑफ द सीड्स। खाद और फर्टिलाइजर्स, खाद को मैन्यूअर कहेंगे बच्चों। मैन्यूअर यानी सबसे पहले हमें क्या लेना होगा? एडिंग, यानी ऐड करना यानी मिलाना। मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर। आबपाशी का मतलब होता है इंग्लिश में इरिगेशन। वीड से फसल की हिफाजत, वीड से फसल की हिफाजत यानी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम वीड्स। कटाई यानी हार्वेस्टिंग। जखीरा साजी यानी स्टोरेज। तो ये जो 7 मराहिल हैं, अगले वीडियो में यानी
पार्ट 1 ये हो गया। तो पार्ट 2 में यानी फसली पैदावार इंतजाम के पार्ट 2 में हम एक के बाद दीगरे इसके बारे में तफसीलन मालूमात हासिल करेंगे। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आपके सवालात आप जाहिर कीजिए।